हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज 10 अप्रैल था और आज यौम दस्तूर गवर्नमेंट की तरफ से सेलिब्रेट किया गया और इस सिलसिले में दो तीन मामला हुए बड़े इंपॉर्टेंट आज। एक तो जस्टिस फाइज ईसा साहब, ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तशरीफ लेकर आए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की और कुछ कौम को पैगाम दिया। एक तो उन्होंने अपना एक जो अपने आबाओ अजदाद थे उनका इंट्रोडक्शन करवाया कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में किस तरीके से किरदार अदा किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ हम किस तरीके से खड़े हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत कौम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जो मामलात होते हैं, और उसमें उनकी स्पीच में बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की जो आइन की स्कीम है वो उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में ख़ास तौर पर जो कानून के तालिब इल्म हैं उनको समझा दी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो उसके बारे में जो आईने पाकिस्तान की स्कीम है उनका उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बाइफर्केशन की कि लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जेक्टिव का क्या काम है और जुडिशरी का क्या काम है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम जो है जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या अदलिया से रिलेटेड जितने भी जजेस हैं वो अंडर ओथ होते हैं और उन्होंने ओथ दिया होता है, हलफ दिया होता है कि उन्होंने आइन की प्रोटेक्शन करनी है और आइन पर अमल करवाना है और आइन के साथ जुड़े रहने का उन्होंने एक मैसेज दिया। और एक बहुत खूबसूरत बात की जनाब ऑनरेबल जज जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, इसको फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब बच्चों को स्कूल से एजुकेट करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने रिट्स का जिक्र किया, लॉ ऑफ रिट्स का जिक्र किया, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया और ख़ास तौर पर आर्टिकल 19 के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन की। तो खैर ये मतलब अब उन्होंने दो टोक कह दिया है कि मेरा जो आज का पार्लियामेंट में आना वो एक वाजे और दो टोक बात है कि चूंकि आज एक जश्न था, योम आइन था, योम दस्तूर था, तो मुझे पार्लियामेंट ने इनवाइट किया तो मैं अपने अदारे का इंट्रोडक्शन करवाने, अपने अदारे को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर मौजूद हूँ। इसका कोई और मतलब ना लिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स बनाए, सोशल मीडिया पर बात की, प्रिंट मीडिया पर बात की। तो मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन, उनकी आमद की इंटरप्रिटेशन को उन्होंने जो अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू थ्रो किया। लेकिन ऑनरेबल जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की और उन्होंने बताया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूं और कौम को भी पैगाम दिया भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे। इसी दौरान एक और भी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बहुत सारी तकारीर हुई। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तकरीर थी। उन्होंने कहा कि ये जो आज पीटीआई के जो सेनेटर हैं एहतजाज कर रहे हैं और अदलिया बचाओ की जो बातें कर रहे हैं, बेसिकली ये अदलिया दो तीन पर्सनैलिटीज़ का नाम नहीं है। वो जितने मौजूद जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सारे मिलकर अदलिया बनते हैं। तो ये बेसिकली जो पीटीआई एक अदलिया बचाओ तहरीक नहीं है, उन्होंने कैटेगोरिकली बात की। ये एक शख्स बचाओ तहरीक चला रहे हैं और उसी पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर किसी को मौका मिले तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीच डिटेल से सुने और काजी फाइज ईसा साहब की भी स्पीच जो है वो डिटेल से सुने। इस बारे में कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन करना है मुझसे क्वेश्चन करें, आई विल आंसर यू। और वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें और उसको स्प्रेड करें और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के इस्तेहकाम की बात आप करें, स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।